जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं CS चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत सानिध्यम पर। मित्रों, हमारी सीरीज 30 का तड़का में आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं धातु रूप का टेस्ट लेकर के। मित्रों, 30 का तड़का सीरीज का आज हमारा 16वां टेस्ट है, यानी अब तक लगातार हम 15 टेस्ट दे चुके हैं। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बहुत अच्छे से अभ्यास कर चुके हैं। तो मित्रों, इसी कड़ी को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का पहले प्रश्न के साथ। ध्यान रहे, टॉपिक क्या है? धातु रूप। इसके साथ साथ ध्यान क्या रखना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और हां, अगर आपको इस टेस्ट की PDF चाहिए तो कहां जाना है? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए मित्रों, आज शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का पहले प्रश्न के साथ। धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत व्याकरण यानी अनुवाद, वाच्य, इन सभी चीजों की जान होती है। अगर आपने इस पाठ को ठीक से नहीं पढ़ा तो मुश्किल होने वाली है। तो बताइए, धातु रूप के अनुसार कौन सा विकल्प जो है वो ठीक नहीं है? पठतु लोट लकार, पठेत विधिलिंग लकार, पठती लट लकार और अपठेत लंग लकार। जिसको धातु रूप याद है ना, वो तो तुरंत से आंसर देगा। इसमें कोई बहुत समझने वाली चीज नहीं है। धातु रूप और शब्द रूप से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो याद करने पर डिपेंड करता है कि आपने याद किए हैं या नहीं किए। तो मित्रों, पठतु जो है वो लोट लकार में प्रथम पुरुष का, कौन से पुरुष का? प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बनता है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। पठेत विधिलिंग लकार में मित्रों ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बनता है। पठती, सबसे पहला धातु रूप यही पढ़ा था जब धातु रूप से परिचित हुए थे। तो ये लट लकार में ये भी मित्रों प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है। यानी 3 विकल्प तो सही है और हमसे पूछा गया था कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो चौथे रूप विकल्प को देखते हैं, अपठेत लंग लकार। यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि लंग लकार में इसका जो रूप बनता है वो अपठत बनता है। अपठेत कोई रूप बनता ही नहीं है। अ हटा देते तो पठेत विधिलिंग लकार हो जाता। अब यहां पर अपठेत है तो ये विकल्प सही है। यानी कि कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? ये विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि अपठेत कोई रूप नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है मित्रों, पिबतात इत्यत्र लकारो वर्तते। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न आपको मिलेगा। तो जल्दी से बताइए, पिबतात में कौन सा लकार है? लोट लकार है, विधिलिंग लकार है, लंग लकार है या लिट लकार है? अगर आपने धातु रूप को याद किया है तो इस प्रश्न का जवाब तो आप सीधे दे पाओगे कि पिबतात में कौन सा लकार है। कमेंट करके आंसर दीजिए जल्दी से, कौन सा लकार है? जिसने धातु रूप को याद किया है उसको अच्छी तरीके से पता होगा कि मित्रों लोट लकार में, कौन से लकार में? लोट लकार में जब हम पा धातु के, कौन सी धातु? पा धातु के रूप बनाते हैं तो मित्रों प्रथम पुरुष के रूप बनते हैं पिबतु, पिबताम और पिबंतु। इस पिबतु का एक वैकल्पिक रूप भी बनता है जो क्या होता है? पिबतात। यानी 2 रूप बनेंगे, पिबतु भी बनेगा और पिबतात भी बनेगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए। पिबतात में कौन सा लकार है? लोट लकार है। कौन सा लकार है? लोट लकार है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हंति इति रूपम अस्ति। हंति रूप है लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनम। संस्कृत को पढ़ने की कोशिश किया करो, देखती डरा मत करो। लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम, लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम और लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम। तो पहले तो देखो लकार कौन सा है। तो मित्रों हंति रूप कहां बनता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, कौन सा आंसर है? अगर आपको पता है तो आंसर, मूल धातु होती है हन, और हन धातु के जब हम लट लकार के रूप बनाते हैं, कौन से लकार के? लट लकार के रूप बनाते हैं मित्रों, तो प्रथम पुरुष के जो रूप बनते हैं वो बनते हैं हंति, हतः, ग्नन्ति। और इस तरीके से हंति क्या हो गया? प्रथम पुरुष का
एक वचन, लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन, लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन। तो आंसर हो गया ब। आप गलती क्या करोगे, आप गलती ये करोगे अंति, पठंती, चलंती, धावंती, क्रीडंती, हसंती, नमंती, ये सब तो प्रथम पुरुष के बहुवचन हैं। तो आप ऐसी गलती कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं करनी है। तो आंसर हो गया ब। चौथे प्रश्न की तरफ, समीचीनम नास्ति, कौन सा विकल्प ऐसा है जो ठीक नहीं है चारों में से, जल्दी से बताइए मित्रों। लिखतु लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम, लिखेत विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम, लिखिष्यति लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम, और अलिखत लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम। यानी सभी के सभी प्रथम पुरुष के एक वचन रूप हैं और आपको बताना है कि कौन सा रूप है जो ठीक नहीं है। लिखतु अगर पठ धातु का रूप याद है तो लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन पठतु बनता है, तो लिख का लिखतु ही बनेगा। विकल्प अ तो सही है। पठ धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है पठेत। क्या बनता है? पठेत। तो ये विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप भी सही है। लिख धातु मित्रों, लिख धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन रूप जो बनता है वो अलिखत बनता है। तो अगर तीनों को आपने पठ धातु से तुलना करना चाहते हो तो इसी जगह पर पठ धातु का रूप जब बनाओगे तो बनेगा पठतु, बिल्कुल सही है। इसी जगह पर जब पठ धातु का रूप बनाओगे तो बनेगा पठेत, ये भी सही है। और यहां जब पठ धातु का रूप बनाओगे लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में तो बनेगा अपठत, यानी ये रूप भी सही है। तीनों सही है। गलत कहां है? गलत ये है, गलत ये है, बहुत बड़ी गलती है देखी जाए तो, लेकिन आपको अगर लापरवाही कर दी तो नहीं दिखेगी। ये लिखिष्यति मित्रों, यहां पर जो मूल धातु है वो तो है कौन सी? लिख। कौन सी है मूल धातु? लिख। और इस लिख धातु का जब हम लिट लकार यानी भविष्य काल का प्रथम पुरुष एक वचन बनाएंगे तो लिट लकार में लिख के रूप लिख की जगह लेख से बनते हैं और ये होगा लेखिष्यति। क्या रूप बनेगा? लेखिष्यति रूप बनेगा। जबकि यहां क्या दे रखा है? लिखिष्यति रूप दे रखा है। ये विकल्प सही नहीं है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। तो धातु रूप तो भैया याद करने वाली चीज है। पांचवा प्रश्न, भव इत्यत्र लकारो अस्ति, भव में कौन सा लकार है? बताओ। लोट लकार है, लंग लकार है, विधिलिंग लकार है या फिर लट लकार है? ऐसे प्रश्नों का आंसर तो तुरंत दे दोगे, कमेंट करो जल्दी से, बताओ कौन सा लकार है। अ लोट लकार, ब लंग लकार, स विधिलिंग लकार या फिर द लट लकार। भव ये बिल्कुल वैसा ही है मित्रों, जैसा पठ बनेगा, जैसा चल बनेगा, जैसा हस बनेगा, जैसा धाव बनेगा। और ये सभी रूप बनते हैं किसमें? लोट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन। तो मित्रों यहां पर भू धातु है। कौन सी है? भू धातु है। और भू धातु का जब हम लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप बनाएंगे तो एक वचन में उसका रूप बनेगा मित्रों भव। अगर आपको याद है तो भवतु, भवताम, भवंतु भव रूप बनता है लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कौन सा लकार है? लोट लकार है। छठवें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं और छठवां प्रश्न है, चल धातु समीचीनम रूपम नास्ति। यानी यहां चल धातु के चार रूप दिए हुए हैं अलग अलग लकारों में। तो कौन सा रूप ऐसा है जो चल धातु का सही रूप नहीं है? चलेताम विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष द्विवचनम, अचलत लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनम, चलंतु लोट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनम, और चलिष्यामी लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम। पठ का पठिष्यामी बनता है, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो चल का चलिष्यामी ही बनेगा। बिल्कुल 100% सही है भैया। और पठ का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन पठंतु बनता है, चल का क्या रूप बनेगा? चलंतु बनेगा। बिल्कुल सही है, 100% सही है। और फिर आ जाओ चलेताम, चल धातु का यानी पठ धातु का विधिलिंग रूप बनाओगे प्रथम पुरुष का द्विवचन तो बनता है पठेताम। पठ धातु का क्या बनता है?
पठेताम बनता है, उसी तरीके से चल धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन बन जाएगा चलेताम। ये भी सही है। फिर गलत कहां? गलत यहां, अचलत। गलत यहां है। अचलत जो रूप है वो लंग लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप नहीं है मित्रों, ये एक वचन रूप है। कैसा रूप है? एक वचन। अगर आपको याद है तो इसके प्रथम पुरुष के रूप बनेंगे अचलत, अचलताम और अचलन। तो ये कैसा है? अगर प्रथम पुरुष का बहुवचन होता तो फिर अचलन होना चाहिए था, लेकिन यहां तो दे रखा है अचलत, तो फिर बहुवचन नहीं, वो एक वचन होगा। आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा वह, क्योंकि कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? ब विकल्प ठीक नहीं है। ठीक है, लंग लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन नहीं, अचलत जो है वो एक वचन है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। भवेयम इत्यत्र लकारो वर्तते। भवेयम में कौन सा लकार है? बहुत सरल प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिए कमेंट करके। लोट लकार है, लट लकार है, विधिलिंग लकार है या फिर लंग लकार है? कौन सा लकार है बताओ? भवेयम बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे पठेयम बनता है। जिसको पठेयम पता है उसको भवेयम पता है। पठेयम याद है ना? परस्मै पद की धातु है भैया, सारी की सारी परस्मै पद ही है। तो परस पठेयम कहां बनता है? पठेयम बनता है मित्रों विधिलिंग लकार। कौन सा लकार? विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष का, किसका भैया? उत्तम पुरुष का एक वचन रूप बनता है। इसका मतलब भवेयम जो है वो भी विधिलिंग लकार का रूप है। और विधिलिंग लकार का कौन सा रूप है भैया? विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनता है? भवेयम, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेह, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। याद कर लेना, मेरे याद करने से कुछ नहीं होना, आपको याद होना चाहिए। 8वां प्रश्न, गच्छे इति गम धातु रूपम अस्ति। बताओ भैया गम धातु का गच्छे रूप कहां बनता है? गम धातु का गच्छे रूप कहां बनता है? गच्छे लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम, विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम, लोट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचनम और विधिलिंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम। आज तो सारे प्रश्न सरल सरल आ गए। क्यों? क्योंकि सबकी तुलना पठ से कर लो। पठ धातु का जहां पर पठे रूप बनता है वहीं पर गच्छे बनता है। तो बताओ कहां बनता है? तो पहली बात बता देता हूं मित्रों, लोट लकार में कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में विसर्ग नहीं आता, लोट लकार हो ही नहीं सकता। तो लोट लकार के दो ऑप्शन है यहां पर, दोनों को यहां से हटा दीजिए। अब आपके पास रह गया विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन और उत्तम पुरुष का एक वचन। अगर आपको याद है तो इससे पिछला जो प्रश्न था ये उत्तम पुरुष का एक वचन आया था भवेयम। तो अगले प्रश्न पर जब आते हैं तो यहां तो उत्तम पुरुष का एक वचन तो नहीं हो सकता। ये किसका है मित्रों? गच्छे जो है विधिलिंग लकार, कौन सा? विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप होता है। गम धातु होती है भैया, देखो बता देता हूं फिर कहोगे बताया नहीं। गम धातु होती है और इस गम धातु के जब विधिलिंग लकार के रूप बनाते हैं, कौन सा? विधिलिंग लकार के रूप बनाते हैं। और विधिलिंग लकार में क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो मध्यम पुरुष से है, तो मध्यम पुरुष के जो रूप होते हैं वो कुछ यूं होते हैं भैया, गच्छे, गच्छेतम और गच्छेतम। तो एक वचन रूप जो बनता है मध्यम पुरुष का वो क्या बनता है? गच्छे बनता है। रूप गच्छे बनेगा लेकिन मूल धातु क्या रहेगी? मूल धातु गम रहेगी, गच्छ नहीं होगी। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न, अरक्षत इत्यत्र लकारो वर्तते। क्या इससे सरल प्रश्न हो सकता है? अरक्षत में कौन सा लकार है? जल्दी से बताइए, अरक्षत में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या लृट लकार? कौन सा लकार है? याद है क्या? अरे जब धातु से पहले अ जुड़ता है वो तो वो कौन सा लकार होता है? याद कर लो, वही लकार है। धातु से पहले आ किस में जड़ता है? लंग लकार में जोड़ा जाता है। धातु से पहले ए का प्रयोग किस में होता है? लंग। अपठत, अचलत, अधावत, अहसत, तो ये सभी क्या है? लंग लकार के रूप होते हैं। आरक्षित रूप कहां बनता है मित्रों? ये लंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। किसका रूप है?
प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है अरक्षत, और यहां पर जो मूल धातु है वो है कौन सी, रक्ष। लकार कौन सा है भैया, लंग लकार है। कौन सा लकार है, लंग लकार का यहां पर प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कभी कभी सरल प्रश्न भी आने चाहिए, आज आपका दिन अच्छा है। गच्छेताम इति गम धातु रूपम अस्ति। बताओ गच्छेताम गम धातु का रूप कहां बनता है। गच्छेताम इति गम धातु रूपम अस्ति, गच्छेताम कहां बनता है, विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष द्विवचनम, विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचनम, लोट लकारे प्रथम पुरुष द्विवचनम, और लोट लकारे मध्यम पुरुष द्विवचनम। तो बड़े बड़े वाक्य दिखते हैं ना ऑप्शन में, तब थोड़ी सी तकलीफ होती है। बाकी तो अगर आपने इसको निकाल लिया तो आसानी से याद हो जाएगा। गच्छेताम कहाँ बनता है, गच्छेताम वहीं बनता है जब पठेताम बनता है। जहां पर पठेताम, कमेंट करके आंसर दे दो, तभी पता लगेगा कि आपने वास्तव में मेहनत की है कि नहीं है। जहां पठेत बनता है, पठेताम, पठेत पठेताम पठेयु, और पठेत पठेताम पठेयु जो रूप होते हैं वो विधिलिंग लकार में होते हैं, प्रथम पुरुष में होते हैं। पठेताम और गच्छेताम दोनों ही रूप कहां बनेंगे, प्रथम पुरुष के द्विवचन रूप होते हैं। मध्यम पुरुष का द्विवचन, गम धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन बनाओगे तो वो बनेगा मित्रों गच्छेतम। क्या रूप बनेगा, इतना ही अंतर है, गच्छेताम और गच्छेतम, इतनी सी चूक हो गई। गच्छेतम विधिलिंग लकारी है लेकिन मध्यम पुरुष का द्विवचन है। लोट लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचन, ये तो गच्छताम बनता है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, तो ये तो क्या बनेगा, गच्छताम बनेगा। लोट लकार में मध्यम पुरुष का द्विवचन, लोट लकार में मध्यम पुरुष का द्विवचन जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, गच्छतम बनेगा। चारों विकल्प आपके सामने आ चुके हैं, कौन सा रूप किसका बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न, हस धातो विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष द्विवचन रूपम अस्ति। हस धातु का विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप कौन सा है, बताओ भैया कौन सा द्विवचन रूप। हसेत है, हसेताम है, हसेयु है या हसेतम। लकार कौन सा, विधिलिंग। पुरुष कौन सा, प्रथम, और प्रथम में भी क्या चाहिए, द्विवचन। अगर हस धातु के प्रथम पुरुष के रूप याद हैं तो आप आंसर दे पाओगे। प्रथम पुरुष के जो रूप बनते हैं वो बनते हैं मित्रों हसेत, हसेताम, विधिलिंग लकार की बात कर रहा हूं, हसेताम और हसेयुः। तो आप देख लीजिए हसेताम कहां बनता है, हस धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप बन रहा है हसेताम, यानी आपका आंसर क्या है, ब है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ब आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है प्रक्ष्यामे इत्यत्र लकारः वर्तते। प्रक्ष्यामः इत्यत्र लकारो वर्तते। प्रक्ष्यामे में कौन सा लकार है, जल्दी से बताइए, प्रक्ष्यामे में कौन सा लकार है, बताइए कौन सा लकार, लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है या लिट लकार है, कमेंट करके आंसर दीजिए कौन सा लकार है। अ ब श द, प्रक्ष्यामः। सबसे पहले तो मूल धातु पहचानो, और मूल धातु कौन सी है यहां पर, मूल धातु है प्रच्छ। कौन सी, प्रच्छ। और प्रच्छ धातु का जब हम लिट लकार बनाते हैं तो मित्रों रूप बनता है प्रक्ष्यामे, यानी ये किसका रूप है, लिट लकार का रूप है। और लिट लकार में भी कहां है, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। लिट लकार में कहां आता है, उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है प्रक्ष्यामे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। एदि, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, एदि इत्यत्र मूल धातु अस्ति। देखो अब तक तो हमने पूछ रहे थे लकार धातु रूप, लेकिन यहां तो आपसे क्या पूछ लिया, यहां तो आपसे भैया मूल धातु पूछ ली। और मूल धातु पूछ ली तो जल्दी से बता दो कि एदि में मूल धातु कौन सी होती है, एद होती है, इण होती है, इंग होती है या अस होती है। तो धातु तुक्के में तो बता नहीं सकते, इसको वही बता सकता है जिसने पढ़ा है धातु रूप को। कमेंट करो और बताओ एद, इण, इंग और अस यानी अ व श द में से कौन सा आंसर सही होगा। धातु रूप आप याद करके आए हो तो निश्चित रूप से आंसर दे पाओगे। मित्रों इस अस धातु का, इस अस धातु का
लोट लकार, कौन सा लकार? लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन रूप जो बनता है वो बनता है मित्रों एधी। ये पता होना चाहिए। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? द, क्योंकि यहां मूल धातु एधी में कौन सी है? अस है। आप हो सकता है एद कर दें, गलती से भी मत कर देना। अस धातु के लोट लकार अस्तु स्ताम संतु एधी स्तम स्त असानी असाव असाम, इस तरीके से लोट लकार के रूप बनते हैं। जही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अति 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 यानी दोनों ही, एक तो ये और एक ये एधी, दोनों ही जब अलग से धातु रूप पूछना होता है ना तो सब सर्वाधिक प्रायोरिटी पे रहते हैं ये दोनों, एधी और जही। तो जल्दी से बताइए, अगले प्रश्न पे आ जाओ भैया। 14वां, जही इत्यत्र कौन सा इत्यत्र लकारो वर्तते, यानी यहाँ कौन सा लकार है? कभी कभी हिंदी संस्कृत मिक्स हो रही है। बताओ कौन सा लकार है? लट लकार है, विधिलिंग लकार है, लोट लकार है, या फिर लिट लकार है? अब ये तो जब बताओगे जब मूल धातु पता हो। तो बताओ कौन सी है मूल धातु, कौन सी है यहां पर? जही में मित्रों मूल धातु होती है हन, और इस हन धातु का जब लोट लकार रूप चलता है तो लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन रूप जो बनता है वो क्या बनता है? जही। हंतु हताम ग्नंतु जही हतम हत, यानी मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है और मूल धातु क्या होती है? तो मित्रों जही में मूल धातु है हन। कौन सी है? हन धातु है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न, हर इति ह्री धातो रूपम अस्ति। बताओ ह्री धातु का हर रूप कहां बनता है? अभी थोड़ी देर पहले आया था ऐसा एक प्रश्न, उसमें बताया था। बताओ कहां बनता है? लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम, लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन। विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम, विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन। लोट लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम, लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन। और लट लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम, लट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन। हर रूप कहां बनता है? बताओ जल्दी से। और बहुत शादा कमेंट करो, आंसर दो, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो। ऐसे नहीं, पता ही नहीं चलेगा कौन से का आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर के बाद में ऑप्शन आंसर लिखो अपना, तब समझ में आएगा। तो बताओ कौन सा होगा? मित्रों हर रूप वहीं बनता है जहां पठ, चल, हस, वद ये सारे रूप बनते हैं। और ये सारे रूप कहां बनते हैं भैया? ये सारे रूप लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में बनते हैं। सभी रूप कहां बनते हैं? लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में बनते हैं। ठीक है। अगर हिरी धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन नहीं है, यानी आपको है का आंसर देना है कौन सा है। तो मित्रों लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन क्या बनता है? हर रूप बनता है। चलिए, प्रक्षंति, ऐसा ही प्रश्न आ भी चुका है। इत्यत्र मूल धातु रस्ती, पिछले प्रश्न में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न था इसी से जुड़ा हुआ, और वहां पूछा गया था आपसे लकार कौन सा लकार है, लेकिन अब पूछा गया है आपसे मूल धातु क्या है। प्रक्षंति में प्रच्छ, पृच्छ, प्रच्छ, प्रक्ष और पृक्ष एक जैसी। कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 16 डालो और आंसर लिखो जल्दी से कौन सा है। अ है, ब है, स है या द है? जिसने धातु रूप को पढ़ा है वो बिल्कुल बता पाएगा कि प्रक्षंति जो शब्द होता है उसकी मूल धातु क्या होती है भैया? उसकी मूल धातु प्रच्छ होती है। री का ही तो और र फर्क इतना ही है मित्रों, कंफ्यूज मत हो जाना, गलती मत कर देना, नहीं तो मुश्किल होने वाली है। तो आंसर क्या होगा? प्रच्छ धातु होती है। कौन सी होती है? प्रच्छ। 17वें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। समीचीनम नास्ति, कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? अपठ लंग लकार, रक्ष लोट लकार, नमे विधिलिंग लकार है, या फिर सर्वे समीचीना संति। बताओ जल्दी से, है कि नहीं? कौन सा ठीक नहीं है? अपठ है, लंग लकार बिल्कुल मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है। रक्ष लोट लकार ये भी मध्यम पुरुष का
एक वचन बनता है। नमे विधिलिंग लकार संयोग से ये भी मित्रों मध्यम पुरुष का एक वचन रूप बनता है, यानी तीनों ही सही है, तो आंसर द हो जाएगा। सर्वे समीचीना संति, यानी सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है मित्रों 18वां प्रश्न, समीचीनम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? स्मरताम मध्यम पुरुष एक वचनम, स्मरतम मध्यम पुरुष द्विवचनम, स्मरत मध्यम पुरुष बहुवचनम, और स्मराणी उत्तम पुरुष एक वचनम। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? स्मरताम मध्यम पुरुष एक वचनम, यानी स्मरताम मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है। अगर आपको याद है तो ये सभी रूप जो हैं मित्रों वो स्मृति धातु के रूप हैं। किसके रूप हैं? स्मृति धातु के हैं। स्मरताम मध्यम पुरुष का एक वचन, स्मरतम मध्यम पुरुष का द्विवचन, स्मरत मध्यम पुरुष का बहुवचन, और स्मराणी उत्तम पुरुष का एक वचन। ये तीनों ही विकल्प सही हैं। स्मरताम जो बनता है वो मित्रों कहां बनता है? ये स्मरताम रूप बनता है। स्मरतु, स्मरताम, स्मरंतु, प्रथम पुरुष का द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप बनता है। और आपको बता देता हूं ये सभी रूप स्मृति धातु के लोट लकार के रूप हैं। कौन से लकार के रूप हैं? लोट लकार के रूप हैं। तो मित्रों स्मरताम मध्यम पुरुष का एक वचन नहीं बनता। मध्यम पुरुष का एक वचन रूप जो बनता है वो तो क्या बनता है? स्मर बनता है लोट लकार में। तो यहां तो स्मरताम है, यो बनेगा प्रथम पुरुष का द्विवचन। अगले प्रश्न पे चलो। स्मः इत्यत्र लकारो वर्तते, स्मः में कौन सा लकार है? जल्दी से बताओ। लट लकार, लिट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है और लट लकार है। आंसर दो कमेंट करके जल्दी से, कौन सा लकार है भैया? यहां पर बताओ जल्दी से कौन सा लकार है? स्मः भैया जिसने इसकी धातु पहचान ली ना वो तो बता देगा कमेंट करके, आंसर सबसे पहले देगा, वो तो जल्दी करेगा ना, क्योंकि जब आंसर आता है ना तो हम चूकते नहीं है, जल्दी से आंसर दे रहे होते हैं। इसमें में कौन सा लकार है? अस धातु है, और अस धातु के लट लकार का रूप बनता है। इसमें कहां बनता है? उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप जो बनता है वो स्मः बनता है। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः अस्मि स्वः स्मः। इस तरीके से इसमें कहां बनता है? लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप बनता है। लकारा कति सन्ति, थोड़ा लेट आया ये प्रश्न, शुरुआत में आना चाहिए था ना कि लकार कितने होते हैं। बताओ 5, 8, 10 और 11, पंच अष्ट 10 और एकादश कितने होते हैं? जल्दी से बता दो। जिन्होंने मेरी क्लास ली है उनको बहुत अच्छे से पता है बिल्कुल, और नाम भी याद है। संख्या तो याद है ही है, नाम भी याद हैं। तो बताओ लकार कितने होते हैं? कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 20 डाल करके। अ ब श द कितने होते हैं? नाम लिख लो, अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो नाम लिखते हैं, कितने होते हैं? नंबर 1 लट, नंबर 2 लिट, 3 लुट, 4 लिट, 5 लेट और 6 लोट, 7 लंग, 8 लिंग, 9 लुंग और 10 लिंग। लकारों की संख्या होती है 10। जिनको याद नहीं होते वो स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो 6 लकार तो ट से होते हैं, ठीक है, और स्वरों का क्रम है अ, ई, उ, री, ए और ओ, और इसी तरीके से 4 लकारों में ङ आया हुआ है, और वही अ, ई, उ और री का क्रम है। अगर इस क्रम से इसको याद करोगे तो लट, लिट, लुट, लिट, लेट और लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग। वर्तमान में मित्रों जो लेट लकार है इसका प्रयोग नहीं है, केवल वैदिक काल में इसका प्रयोग था, यानी वैदिक संस्कृत में ही लेट लकार का प्रयोग था, अब इसका नहीं है। तो इस तरीके से ये 9 रह गए। किंतु जो लिंग लकार है
इसके आपको दो रूप मिलते हैं, इसके आपको दो रूप मिलते हैं। एक तो मिलता है विधिलिंग और दूसरा है आशीर्लिंग। तो संख्यात्मक, जब यहां से लेट को हटाओगे तो एक इधर बढ़ जाएगा, तब भी 10 हो रहे। देखो लेट को हटा दिया हमने तो 1 2 3 4 5 6 7, अब इसके दो रूप हो गए, 6 7 8 9 और 10, कैसे ही गिन लो। तो दोनों तरीके से ही 10 हैं। संख्यात्मक प्रश्न आता है तो 10 बताना है। कितने बताने हैं? 10 बताने। स्क्रीनशॉट ले लेना, हमेशा याद रहेगा। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, ऐच्छत इत्यत्र लकारो वर्तते। ऐच्छत में कौन सा लकार है? लंग लकार है, विधिलिंग लकार है, लोट लकार है, या लट लकार है? कमेंट करके आंसर दो और जल्दी से मुझे बताओ कौन सा लकार है। ऐच्छत कौन सा लकार है? लट, लंग, विधिलिंग, लोट या लट? बिल्कुल कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जिसको ये नहीं बताना इसमें मूल धातु कौन सी है वो कभी नहीं बता सकता। मित्रों, ऐच्छत जो शब्द है ये इसकी मूल धातु है कौन सी? इस, और इस धातु का ये जो बना हुआ है वो है मित्रों प्रथम पुरुष का एक वचन। कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का एक वचन। और इसका जो लकार है वो है लंग लकार। कौन सा लकार है? लंग लकार। याद कर लेना। अब ऐसे देख के ये सोचते हैं अरे फंस गई, ये कहां से आ गया? अरे भैया धातु रूप याद करो, फिर नहीं फंसोगे। अगले प्रश्न पे चल रहा हूं। 22वां प्रश्न, समीचीनम विकल्पम अस्ति। कौन सा विकल्प ठीक है? हन्यः मध्यम पुरुष एक वचनम, हन्यात प्रथम पुरुष एक वचनम, हन्याम उत्तम पुरुष बहुवचनम और हन्यु मध्यम पुरुष द्विवचनम। कौन सा विकल्प ठीक है? कड़ी परीक्षा है, जल्दी से आंसर दो। अवशब्दों में से कौन सा विकल्प ठीक है? याद नहीं आ रहा है तो बता देता हूं। यहां पर जो मूल धातु है वो कौन सी है? हन है। मूल धातु हन है। तो हन्या मध्यम पुरुष एक वचन होता है कि नहीं होता? हन्यात प्रथम पुरुष एक वचन होता है कि नहीं होता? हन्याम उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है कि नहीं होता? हन्यु मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है कि नहीं होता? आपसे पूछा गया कौन सा विकल्प ठीक है। तो मित्रों, इसमें जो सही विकल्प है वो है हन्या। बिल्कुल, ये मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है। और हन धातु के मध्यम पुरुष का एक वचन कहां बनता है मित्रों? ये विधिलिंग लकार में बनता है। कहां बनता है? विधिलिंग लकार में। हालांकि ये सभी रूप विधिलिंग लकार के हैं, लेकिन ये हन्यात जो है मित्रों ये मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है। हन्याम मित्रों उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। हन्यु प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। जबकि इनमें से कोई भी मेल नहीं खा रहा है। तो आपका आंसर हो गया अ। क्या हो गया? हन्यः मध्यम पुरुष का एक वचन रूप बनता है। बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न 23वां, अस धातु समीचीनम विकल्पम नास्ति। कौन सा विकल्प ऐसा है जो अस धातु का तो है पर ठीक नहीं है? कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? आसी लंगी मध्यम पुरुष एक वचनम, शिहु लिंगी प्रथम पुरुष बहुवचनम, स्तम लोटी प्रथम पुरुष द्विवचनम, भविष्यति लिटी प्रथम पुरुष एक वचनम। अब पहली बात तो यही डर लग रहे होंगे, लंगी लिंगी लोटी क्या आ गया? घबराना नहीं है इनसे, ऐसे शब्दों को देख के डरा मत करो। लंगी इसका मतलब हुआ लंग लकार, इसका मतलब हुआ लंग लकारे यानी लंग लकार में। लिंगी, लिंगी से मतलब है मित्रों यहां पर विधि लिंग लकार। कौन सा लकार? विधि लिंग लकारे। लोटी यानी कि लोट लकार में। लिटी लिट लकारे। अब तो ठीक है ना? वैसे ही डर जाते हो चाहे जब, पता नहीं क्या करते रहते हो। तो बताओ कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? बताओ। आसी लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन बिल्कुल बनता है। ये जो सभी रूप में अस धातु के हैं, अस धातु का लंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन आसी बनता है। अगर आपने पढ़ा है तो आसी तास्तम आसन, आसी आस्तम आस्त।
स्यु विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन स्यु ही बनता है, स्यात् स्याताम स्युः। स्तम लोट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन और भविष्यति लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, इन दो में से ही तो बचे। तो मित्रों अस धातु के जो लिट लकार के रूप होते हैं वो भू से चलते हैं, यानी भविष्यति ही बनता है और प्रथम पुरुष के एक वचन का ये रूप बिल्कुल सही है। स्तम जो है वो लोट लकार है, द्विवचन भी है, लेकिन ये द्विवचन का नहीं, ये प्रथम पुरुष का नहीं मित्रों, ये फिर मध्यम पुरुष का द्विवचन है। प्रथम पुरुष का जो द्विवचन बनेगा वो तो स्ताम बनेगा। क्या बनेगा? स्ताम। और स्तम बन रहा है, ये जब सभी जगह काम आएगा ना। पठताम प्रथम पुरुष का द्विवचन होता है लोट लकार में, और पठतम द्विवचन होता है मध्यम पुरुष का। इसी तरीके से स्ताम प्रथम पुरुष का द्विवचन है और स्तम मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो आप इनको जोड़ा करो, एक एक धातु को कहां से याद करने बैठोगे यार। चल, अब चलताम प्रथम पुरुष का द्विवचन है और चलतम मध्यम पुरुष का द्विवचन है। इसी तरीके से विधिलिंग लकार पे आओ, चलेताम मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष का द्विवचन है और चलेतम मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो आप ये देख लीजिए कि ताम जो आता है वो प्रथम पुरुष के द्विवचन में आता है परस्मैपदी धातुओं में, और तम जो आता है वो मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है। तो आपको आंसर मिल चुका होगा कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। तो मित्रों 100 विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रथम पुरुष नहीं मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप है। प्रथम पुरुष का जो द्विवचन रूप बनेगा वो तो स्ताम बनेगा। दा धातु समीचीनम विकल्पम नास्ति, दा धातु के रूप दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा विकल्प ऐसा है दा धातु का जो ठीक ठीक नहीं है। ददती लट लकारे प्रथम पुरुष ऐकवचनम, कमेंट करो जल्दी से आंसर दो। देही लोट लकारे मध्यम पुरुष ऐकवचनम, दद्यु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनम, और दास्यामी लिट लकारे उत्तम पुरुष ऐकवचनम। बताओ कौन सा रूप है जो ठीक नहीं है। अरे दास्यामी उत्तम पुरुष का एक वचन बनता है क्या? बिल्कुल बनता है भैया। दास्यामी दास्यावह दास्यामे, दद्यात दद्याताम दद्यु विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन दद्यु ही बनता है दा धातु का विधिलिंग लकार में। फिर आ गया आपके पास देही लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम, बिल्कुल लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन देही बनता है और ये बहुत अधिक पूछा जाता है। याद करो भिक्षाम देही, पढ़ा है ना। तो ये सर्वाधिक दा धातु का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रूप है। ये देही कहां बनता है? तो लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन देही बनता है। तो फिर ददती लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन क्यों नहीं है भाई? हमने जब पठ को पढ़ा था तो क्या बना? पठती। चल को पढ़ा तो क्या बना? चलती। तो उस हिसाब से तो ये ठीक होना चाहिए। फिर इसको गलत क्यों मान रहे हैं? और फिर ये भी तो देखिए कि वास्तव में गलत है, ये पांचवा ऑप्शन लाना पड़ेगा। बिल्कुल ये रूप जो है वो गलत है। यहां लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन जो रूप बनता है मित्रों वो बनता है ददाती। क्या रूप बनता है? ददाती। अगर आपको इसके प्रथम पुरुष के रूप याद हैं तो ये होते हैं ददाती, दत्तः और ददती। तो ये जो ददती है ना ये प्रथम पुरुष का एक वचन नहीं, ये ददती तो प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। एक वचन में तो ददाती बनता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अविकल्प जो है वो ठीक नहीं है। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। धातु रूपम नास्ति, बहुत सरल प्रश्न दे दिया ये तो। कौन सा विकल्प है जिसमें धातु रूप नहीं है? स्म, स्म, स्व और स्थ। कौन सा विकल्प है जो धातु रूप का विकल्प नहीं है? तो अगर आप देख रहे हैं तो मित्रों अस धातु का मध्यम पुरुष कौन सा? लट लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप बनता है स्थ। इसी तरीके से अस धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष का कौन सा? उत्तम पुरुष का द्विवचन रूप बनता है स्व। इसी तरह अस धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप बनता है स्मः।
यानी ये तीनों विकल्प सही है। आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो मित्रों विकल्प ब सही नहीं है, क्योंकि ये इसमें धातु रूप नहीं है, ये तो क्या है, अव्यय पद है। क्या है, अव्यय है। प्रयोग कैसे होता है कि जब कोई भी वर्तमान काल की क्रिया दे रखी है आपको पठती, और इसके बाद में इस्म आ गया, तो ये इस्म अव्यय जुड़ने पर ये क्रिया किस में परिवर्तित हो जाती है, भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। तो वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल में बदलने के लिए इस्म अव्यय का प्रयोग किया जाता है, ये धातु रूप नहीं है। आप बना सकते हो गच्छलतीस्म, वसतीस्म, ये सभी रूप जो बनेंगे वो किसके बनेंगे, भूतकाल। किसके रूप बनेंगे, भूतकाल के रूप बनेंगे, यानी आप कह सकते हो लंग लकार के रूप बनेंगे। तो जो इस्म अव्यय है उसका लंग लकार के रूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह धातु रूप नहीं होता है। 26वां प्रश्न, अधो दत्तेषु धातु रूपम अस्ति। पिछले वाले में पूछा था नहीं है, और अब की बार पूछ लिया है, तो कमेंट करो और आंसर दो 26 नंबर लिख करके। अब सद पठ चल गम या लिख कौन सा धातु रूप है, जल्दी से बता दो भैया कौन सा है धातु रूप। पठ है क्या भैया, ये धातु रूप नहीं है, ये तो क्या है, धातु है। चल ये भी धातु रूप नहीं है, क्या है, धातु है। गम भी धातु रूप नहीं है, धातु है। आंसर है लिख, क्योंकि लिख जो रूप है मित्रों, यह लिख धातु, कौन सी धातु, लिख धातु है। इसका लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप बनता है। ये सभी तो मूल धातुएं हैं। हमसे पूछा गया था धातु रूप, हमसे पूछा गया था धातु रूप। तो मित्रों ये मूल धातुएं हैं, इनका धातु रूप के रूप में प्रयोग तब होता जब यहां हलंत नहीं होते, तो ये सभी लोट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन हो जाते। गम तो तब भी नहीं होता क्योंकि गच्छ होता है। तो मित्रों यहां मूल धातुएं दी हुई हैं और अंतिम ऑप्शन में दिया हुआ है धातु रूप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न, अस धातो लंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। अस धातु का लंग लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है। या तो चार ऑप्शन में से निकाल लो, अगर याद है तो सीधा अपना आंसर खोज लो। तो बताओ जल्दी से, मध्यम पुरुष का बहुवचन कौन सा होगा, आसीत होगा, आस्त होगा, आसीत होगा, या फिर आसन होगा। चारों में से कौन सा विकल्प होगा जो मित्रों किसका होगा, लंग लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। अब सद नंबर 27 डाल करके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर दीजिए अपना अवशब्द के रूप में। अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन, याद है क्या। तो मध्यम पुरुष के रूप इस तरीके से चलते हैं भैया, आसी, आस्तम और आस्त। देख लो कहां आंसर ब हो जाएगा। आंसर ब हो जाएगा भैया कि अस धातु का लंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप क्या है, आस्त है। बहुवचन रूप आस्त होता है। चलिए 28वां प्रश्न, समीचीनम विकल्पम नास्ति। यहां तो दे रखा है मित्रों धातु रूप, और यहां दे रखी है मूल धातु। तो जल्दी से बता दो भैया कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सही नहीं है। नास्ति है ना, इसको भी तो पढ़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ कर देगा ये भैया, ठीक से पढ़ लेना इसको। नास्ति पूछा गया है, तो बताओ ग्नंतु की धातु हन होती है, गमिष्यामी की धातु गच्छ होती है, आसी की धातु अस होती है, और द्रक्ष्यामी की धातु द्रस होती है। सभी होती हैं, सभी नहीं होती, कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। आंसर दो क्वेश्चन नंबर 28 डाल करके और कमेंट करें कौन सा आंसर सही है, जल्दी से बताइए। आपके कमेंट आपकी सक्रियता को दिखाते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो दूरदर्शन नहीं करने, समझना है और पढ़ना है। चलिए तो मित्रों कौन सा नहीं है, अरे भैया आप ध्यान करो, वैसे ही दिख जाएगा यार। गच्छ तो कोई धातु ही नहीं है, धातु कौन सी होती है,
गम होती है। धातु कौन सी होती है? गम होती है। कौन सी नहीं है? ब विकल्प सही नहीं है। क्यों? घ्नन्तु हन धातु का होता है और ये हन धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। आसी अभी अभी आया था। अस धातु का लंग लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन, एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है। और द्रक्ष्यामी लृट लकार में, दृश्य धातु होती है मित्रों, और लृट लकार में ये उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। तो ये रहा आपका आंसर। गमिष्यामी में मूल धातु गच्छ नहीं होती, गम होती है। आइए 30 का तड़का में अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं और सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से आंसर दे दीजिए प्रश्न को पढ़ करके। हस धातो हो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष, विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचनम। प्रश्न को ठीक से पढ़ लेना। बहुवचन को एक वचन पढ़ गए तो गए, विधिलिंग लकार को लंग लकार या लोट लकार पढ़ गए तो गए। तो इसलिए अंत तक पहुंचो और जो कीवर्ड है जो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया? विधिलिंग लकार पूछा जा रहा है, मध्यम पुरुष पूछा जा रहा है और बहुवचन पूछा जा रहा है। उस पर क्लिक करिए, यानी उसको अंडरलाइन करिए तो आप गलती नहीं करेंगे। जल्दी से करिए और कमेंट करके अपने आंसर हमें भेजिए। हस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन। अगर मध्यम पुरुष के बहुवचन याद है तो मित्रों विधिलिंग लकार में हसे है, हसेतम, हसेत। अब देख लो आंसर कहां है। आंसर है स। गलती यहां होगी, ध्यान रखना। ये हसेत तो बनता है लेकिन ये विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है। हसे विधिलिंग लकार में बनता है लेकिन मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है और हसत तो लोट लकार में बनता है, यहां बनता ही नहीं है। तो मित्रों आपका आंसर क्या हो जाएगा? हसेत। हसेत में हलंत आए तो प्रथम पुरुष का एक वचन और हलंत नहीं आ रहा है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन। आपसे पूछा गया था मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप। आइए मित्रों अंतिम प्रश्न। समीचीनम नास्ति, कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? अंत वाला तो सब वाला मैं अक्सर कहता हूं ना। तो मित्रों अंतिम प्रश्न का आंसर कमेंट करके सही आंसर दो जिससे आपका आत्मविश्वास लौटे, आप जागो। तो प्रश्न को पढ़ो। कौन सा समीचीन नहीं है? अपिवन लंगी, अब आप पढ़ चुके हैं, लंगी यानी लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। शक्नुमी लटी यानी लट लकार, उत्तम पुरुषैक वचनम। अहरत लंगी मध्यम पुरुषैक वचनम। और नयाम लोटी उत्तम पुरुष बहुवचनम। लंगी यानी यहां लंग लकार है, लटी का मतलब लट लकार है, लंगी ऊपर आई चुका है, लंग लकार है। और लोटी का मतलब क्या है भैया? लोटी का मतलब लोट लकार है। तो बताओ कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? अपिवन पा धातु होती है और पा धातु का जो लंग लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन बनता है वो अपिवन ही बनता है। आप अपने आंसर कमेंट करो जल्दी से। मैं आंसर बताने लग गया, फिर आप क्या करोगे? आंसर देखने के लिए बैठ जाओगे, अपने आंसर नहीं देने वाले। जल्दी से अपने आंसर दो। और टेस्ट आप दे चुके हो, याद है ना? आंसर वही देना है जो टेस्ट में किया था। तो बताइए। शक्नुमी लटी उत्तम पुरुष एक वचनम। आहरत लंगी अ आ रहा है और मध्यम पुरुष का एक वचन, बिल्कुल यही बनता है। नयाम लोट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन, ये भी यही बनता है। यहां पर मित्रों नयाम में धातु है नी, अहरत में धातु है ह्री और शक्नुमी में धातु है शक। इस शक धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष का जो एक वचन रूप बनता है मित्रों वो शक्नुमी नहीं बनता, वो शक्नोमी बनता है। और यहां शक्नुमी दिया हुआ है तो ये विकल्प ठीक नहीं है। आपसे यही पूछा था ना
कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तो मित्रों ये वाला विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ शकनोमी होना चाहिए था और दे क्या रखा है? शकनुमी। तो सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये था मित्रों हमारा आज का 30 का तड़का। उम्मीद करता हूं यही अभ्यास आपको बहुत रास आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा और आपके काम भी आ रहा होगा। तो मित्रों इसी तरीके के अभ्यास के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ संस्कृत सानिध्यम पर। मैं CS चौधरी अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अभ्यास करते रहें और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। चलिए, धन्यवाद।